बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होने वाले अहम फैसलों के चीदा चीदा नकात आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला नंबर है, इस्टेब्लिशमेंट किसी जत्थे को इस्लामाबाद में दाखिल होने की चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देगी। नंबर 2 पर है, नए आर्मी चीफ की तकर्री तयशुदा मुकर्ररा वक्त पर ही होगी, यानी कि नवंबर में ही तकर्रुर हो जाएगा। नंबर 3, नए इंतखाबात के मामले पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। ये इख्तियार सिर्फ मौजूदा हुकूमत के पास है कि वो इलेक्शन कब अनाउंस करे। ये 3 जो फैसले हैं अहम, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इस बात से, इन फैसलों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। अब इमरान खान लॉन्ग मार्च कब करते हैं और लॉन्ग मार्च में उन्हें कितनी कामयाबी या नाकामी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपके साथ यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात के अमल के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी, थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले इंडिया में भी जो ज़िमनी इंतखाबात थे या इंतखाबात थे वो इसी तरह से होते थे कि एक उम्मीदवार कई हलकों में इलेक्शन लड़ सकता था, कई हलकों में वो खड़ा हो सकता था। इमरान खान भी इसी तरह से 7 हलकों में खड़े हुए और वो जीत भी गए। होता क्या है, इंडिया के अंदर इस बात के ऊपर एतराज़ात उठे कि अगर एक उम्मीदवार एक से ज़ायद हलकों में खड़ा होगा तो यकीनी तौर पर अगर वो जीत जाता है तो उसे वो तमाम हलके छोड़ने पड़ेंगे और वो सिर्फ एक ही सीट रख सकता है, और यही तरीक़ाकार है। जब वो बाकी के तमाम हलके छोड़ेगा तो उन तमाम हलकों पर दोबारा से इंतखाबात होंगे, दोबारा से एनर्जी वेस्ट होगी, दोबारा से पैसे का ज़िया होगा, जो कि एक हलके के अंदर तकरीबन करोड़ों का खर्च आ जाता है। इस बात के ऊपर जब एतराज़ात उठे कि एक शख्स एक से ज़ायद हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये बात जो है उसके ऊपर कुछ हुआ यूं कि इंडिया में नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 33 में तरमीम की गई और ये तय पाया कि एक आदमी सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब इससे पहले एक से कई हलकों में वो इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन जब एक्ट में तरमीम की गई तो दफ़ा 33 में तरमीम के बाद ये तय पाया कि एक आदमी जो है, एक उम्मीदवार जो है वो सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन 2019 के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर भी एतराज़ात उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट में गए। इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि यह भी मुनासिब नहीं है कि एक आदमी 2 हलकों से इलेक्शन लड़े। एक आदमी को, एक उम्मीदवार को एक ही हलके से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर भारतीय इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आवाज़ उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो फिर पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता। कौमी असम्बली के 8 में से 7 हलकों से इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और वो जीत भी गए। और अब होगा क्या, क्योंकि इमरान खान के पास अभी खुद कौमी असम्बली की सीट मौजूद है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था, लिहाजा उनको ये तमाम 7 की 7 सीटें छोड़नी पड़ेंगी, जिनके ऊपर दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ज़ाहिर है गरीब आवाम के टैक्स के पैसे हैं, कौमी ख़जाने से वो पैसे जाएंगे और वो एक हलके के ऊपर करोड़ों खर्च होंगे। तो आप 7 हलकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 हलकों पर कितना ज़िया होगा। इसके अलावा हम मैन फोर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे जो सरकारी अफसरान हैं उनको सरकारी दफातर से उठाकर उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं इलेक्शन पे, तो वो भी जाहिर है कि उनको भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो फोर्स भी हम इस्तेमाल करें। फिर दीगर फोर्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अवाम को हम तंग करते हैं, उन हलकों की आवाम को हम मुशक्क़त में डालते हैं। जिस हलके में इलेक्शन हो रहे होते हैं, जाहिर है ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है उन हलकों में और वहाँ पर इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा वो तमाम नशिस्तें जो हैं, जो जिनसे वो जीते हैं, वो नशिस्तें उनको छोड़नी पड़ेंगी। अगर तो ये इंतखाबात का अमल जो है शौकिया करवाया जाता है तो मेरे ख्याल में इसको रोक देना चाहिए। ये शौकिया करने वाला अमल नहीं है, क्योंकि करोड़ों का खर्च आप ज़ाया करवा रहे हैं, आवाम को आप तंग कर रहे हैं, मुशक्क़त में डाल रहे हैं। आप हासिल क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो पहले ही तय कर लिया हुआ था। इमरान खान साहब का ही अपना कहना है कि वो तो इससे पहले भी आम इंतखाबात चाहते थे। अगर वो आम इंतखाबात ही चाहते थे तो उन्हें ज़िमनी इंतखाबात करवाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर ज़िमनी इंतखाबात करवाए भी गए तो फिर वो 7 की 7 सीटों पर खुद क्यों खड़े हुए? क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितना पैसा उन्होंने ज़ाया करवाया है, कितना वक्त आवाम का जो है वो उन्होंने ज़ाया करवाया है। बहरहाल जी, 8वां जो हलका था उसकी भी एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, उसके हवाले से बात करूंगी। 8वां हलका क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी के पास था। जैन कुरैशी ने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा लिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने पंजाब असम्बली की सीट जो है उसमें वो चले गए। अब ये कौमी असम्बली की सीट पर उनकी बहन ने, यानी कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने इलेक्शन लड़ा, जो कि वो हार गई। अब अगर तो ये मरूसी सियासत को हवा देनी थी
तो मेरे ख्याल में अवाम को तंग करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर उम्मीदवार की जेब से पैसा खर्च करवाया जाता, ना कि कौमी ख़जाने से खर्च करवाया जाता। इमरान खान जो है इस वक्त खुद भी कौमी असम्बली की सीट उनके पास है, तो एक तरह से तो कानूनी अगर देखा जाए तो वो दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ सकते कौमी असम्बली की सीटों पर, जो कि उन्होंने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। ये तो सीधा सीधा आप ये समझ लें कि कानून, आइन और मुल्की निज़ाम के साथ एक मजाक, एक खिलवाड़ है और संगीन मजाक है जो कि इमरान खान की तरफ से किया गया कि आप अगर कौमी असम्बली का खुद हिस्सा हैं तो आप कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कानूनी अगर हैसियत देखी जाए तो आप तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन आपने फिर भी लड़ा। आपने एक मजाक जो है खैर कानून और आइन के साथ किया। आप एक लाडले लीडर हैं, इसलिए आप लाडले सियासतदान होने की वजह से ये एज भी ले गए, आपने ये फ़ायदा भी उठा लिया। ज़मीनी इंतखाब की जो मश्क है उसकी अगर बात करूँ तो इतनी आसान नहीं है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि एक हल्के के ज़मीनी इंतखाब करवाने के लिए करोड़ों का खर्चा आता है। उसके अलावा तमाम ज़िंदगी जो मुअत्तल होकर रह जाती है, आपको मैन फोर्स भी चाहिए होती है जो कि आप मुख्तलिफ सरकारी दफातर से उठाते हैं, उन्हें उनके काम छुड़वाते हैं और उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए उन हल्कों में लेकर आते हैं। तो जाहिर है कि एक अच्छी खासी आप फजूल खर्ची भी कर रहे हैं इन इंतखाबात पर। और अगर इंतखाबात ये किसी नागुज़ीर सूरत हाल की वजह से करवाने पड़ रहे हैं, ये अमल जो दोहराना पड़ रहा है, तो यकीनी तौर पर करना चाहिए, होने चाहिए इंतखाबात। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना एक सियासी टहका दिखाने के लिए, सियासी हरबे के तौर पर, या फिर आप अपनी मनवाने के लिए कि आप इस वक्त भी कितने मकबूल हैं, अपनी मकबूलियत को मनवाने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कतई तौर पर इसका जो खर्च है वो अवाम की जेब से नहीं जाना चाहिए। फिर अवाम इलेक्शन क्यों करवाए? फिर आपकी अपनी जेब से जाने चाहिए, इमरान खान साहब की जेब से जाने चाहिए। 3-7 हल्कों का जो खर्च था वो इमरान खान खुद करते हैं, उनकी जमात PTI करती। अब भी यही होना चाहिए। अगर इमरान खान दोबारा से, हो सकता है इलेक्शन दोबारा से होते हैं तो इमरान खान साहब ये कहें कि वो 7 नहीं, 8 नहीं, इस बार 10 सीटों से वो इलेक्शन खुद लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसका तो जो तमाम तर अखराजात होने चाहिए वो इमरान खान के जेब से जाने चाहिए, नहीं तो PTI जमात को देने चाहिए। और अगर ये अमल नहीं दोहराया जाएगा, ये इस तरह से नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में तमाम लीडरान, तमाम सियासतदान यही कुछ करेंगे। आने वाले दिनों में दूसरी जमातें भी यही कुछ करेंगी। एक एक उम्मीदवार जो है वो 10-10 हल्कों से खड़ा हो जाएगा, तो उससे होगा क्या? अवाम पिसती चली जाएगी, अवाम के पैसे खर्च होंगे, फजूल खर्ची होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को अब अपनी इदारे की आइनी रिट को मनवाने की ज़रूरत है, कानूनी चारा जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो हमारा निज़ाम है, इलेक्शन सिस्टम है जो हमारा, वो तो बोसीदा हो चुका है। उसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत है ताकि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही हल्के से अपनी एफर्ट्स लगा सके, एक ही हल्के से वो जीत कर आए, ताकि बाकी के तमाम हल्कों में हमें बार बार इलेक्शंस ना करवाने पड़े। शुक्रिया।